यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? कुछ ऐसे समान सिविल संहिता है जिसमें मूल अधिकार क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। उसी में कह दिया है कि आप एक से ज्यादा कोई ब्याह नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मामले या वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है? किसमें? गोलकनाथ में। किसमें? गोलकनाथ में। केशवानंद में तो मूल ढांचा, केशवानंद में मूल ढांचा, और गोलकनाथ में कितने जज थे? 11, केशवानंद में 13। तो कहा कि नीति निर्देशक तो अच्छी चीज है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी के मूल अधिकार का क्या कर देंगे? हनन कर सकते हैं। जैसे अब इसी में विवाद अटक गया कि समान सिविल संहिता 144 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? नीति निर्देशक तत्व क्या है भाई? नीति निर्देशक। जबकि धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 क्या है? मूल अधिकार है। अब कुछ ऐसे समान सिविल संहिता है जिसमें मूल अधिकार क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। मूल अधिकार प्रभावित होगा। तो देखिए, धार्मिक आजादी में भी जैसे कोई भी धर्म मानते हैं तो हर एक धर्म में आप देखिएगा कुछ कोर चीजें होती है, मुख्य चीजें, और कुछ उसके सराउंडिंग होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम धार्मिक आजादी के तहत केवल कोर चीजों में हम आजादी देंगे, सराउंडिंग वाली चीजों को आजादी नहीं देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? किसी को दिक्कत? जैसे मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का एक कोर सब्जेक्ट है, कोर चीजें हैं, लेकिन उसकी सजावट अलग अलग, प्रथा अलग होगी, दशहरा बिहार में अलग होगा, बंगाल में अलग होगा, तो ये सराउंडिंग हो जाती है। जैसे इस्लाम धर्म में नमाज पढ़ना ये कोर चीज है, लेकिन उससे इर्द गिर्द भी बहुत सारी सराउंडिंग चीजें हो रहती हैं यहाँ पे। तो उसने कहा कि हम कोर चीजों को ही क्या करेंगे? सुरक्षा देंगे। जैसे बहु विवाह, एक से ज्यादा शादी करना, तो कई जगह पे बहुत सारे लोग एक से ज्यादा शादी कर लेते हैं, तो ये इस्लाम धर्म का कोई मूलभूत सिद्धांत नहीं है, उसकी सराउंडिंग्स थी उस तरह की। यहाँ पे पहले के टाइम पे बहुत लोग शादी ब्याह करते थे लोग, आप देखेंगे राजा महाराजा के समय में। तो ये कोर सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। समझ में आ गया? अब जैसे यूसीसी में कह दिया है कि आप एक से ज्यादा कोई ब्याह नहीं कर सकता है, तो अब कोई ये कहेगा कि नहीं, गोलकनाथ में तो कहा गया था कि आप अपना यूसीसी लागू करेंगे या नीति निर्देशक तत्व के लिए हमारे धार्मिक स्वतंत्रता से नहीं खेलेंगे। तो गोलकनाथ में कहा गया था कि धार्मिक स्वतंत्रता की कोर्स चीजों को नहीं। तो वैसे रोजा रखना, नमाज पढ़ना, हज यात्रा करना, जकात देना, फितरा देना, ये इस्लाम धर्म का क्या है? कोर चीज है। बाकी ब्याह करना कोई कोर सब्जेक्ट चीज थोड़ी है यहाँ पे। बाकी अगर नियम लगा दिया जाएगा ना इस्लाम धर्म में दूसरी शादी का, तो इतना टफ हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो खुद कहता है कि पहली बीवी से परमिशन लीजिए, दे देगी कोई। हाँ, इक्वल खुश रखना है दोनों को, कभी इक्वल खुश रह सकती है। हाँ, रकीब और सौतन तो कभी खुशे नहीं हो सकते हैं। सौतन और रकीब एक ही चीज, मतलब महिला के लिए सौतन, जैसे सौतन मतलब हो गया ना, महिला के लिए जो सौतन होती है ना, पुरुष के लिए वही रकीब हो जाता है। उर्दू लफ्ज है रकीब, नहीं समझे? जैसे किसी महिला है, उसका पति अगर किसी दूसरी महिला से प्रेम कर रहा है, तो वो दोनों महिला आपस में क्या हो जाएंगी? सौतन। इसी की से पुरुष से समझिए, अगर कोई एक पुरुष है किसी महिला से प्रेम कर रहा है, लेकिन वो महिला किसी दूसरे से पुरुष से कर रही है, तो पुरुष क्या हो जाएंगे? रकीब। उसे क्या कहा जाता है? वो गाना नहीं सुने, दिल के रकीबों संग मेरे की दिल पे चलाई छुड़िया? वो गाना है कि नहीं है? तुम लोग को उर्दू नहीं पता रहता है, दिक्कत ये है। उसको क्या बोलते हैं? रकीब बोलते हैं, रकीब। अरे तुम सब रकीब ही हो, इस गलत फहमी में मत रहना। सब उदास हो गया सब बेचारा।